जैसा कि आपको पहले भी बतलाया था कि ये तकरीब के दो मकसद हैं। एक हमारे अदारा के जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, और एक रस्म हिना को इस तरीके से भी मनाया जा सकता है इसलिए। और अब मैं उस्ताज़ा के लिए एक छोटा सा शेर बयान करने लगा हूँ। ये जो उस्ताद होते हैं ये खुद तो बादशाह नहीं होते, लेकिन अपने तालिबे इल्म को बादशाह बना जरूर देते हैं। क्या ऐसा ही है? अब मैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपने आलिम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ नज़ीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चंद बच्चों को इनामात तकसीम करें और उनकी हौसला अफजाई करें। अब मैं स्टेज पे बुलाऊंगा बिलावल अकरम। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस रमजानुल मुबारक में सूरत रहमान मुकम्मल याद की है और आपके सामने तिलावत भी की है। अब मैं दावत दूंगा सुबहान रमजान, सुबहान रमजान। अब्दुल सलाम, बच्चों जल्दी से भाग भाग के आओ, ऊपर ऊपर आओ। सुभान अल्लाह। अब मैं अपने कारी साहब कारी आसिफ नज़ीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी सीट पे तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तालीमी और इस्लाही प्रोग्राम में इस अदारे के बच्चों ने जो मेहनत की, माह रमजान के हवाले से ये दूसरी दौरा तकरीब रखी गई है। इनमें हमारे इलाका के बच्चे शामिल हैं। इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हम 2007 से ये मदरसा को इधर बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं। कुरान पढ़ाने का सिलसिला जारी है, जिसमें हम बच्चों और बच्चियों की रहनुमाई के लिए उस्ताज़ा इकराम मेहनत कर रहे हैं। इस तालीमी अदारे में तलबा के लिए खादिम जामिया सरपरस्त आला अब्दुल रज़ाक सल्फी साहब, जो कि इस टाइम आपके सामने स्टेज पर ही मौजूद हैं। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चंद बच्चों को इनामात तकसीम करें ताकि जल्द अज जल्द आपके सामने कारी आसिफ नज़ीर साहब की तकरीर शुरू की जाए। अब मैं स्टेज पर आने के लिए दावत देता हूं अरहम अरशद जी। अब्दुल्ला आसिफ, फुरकान आसिफ, जी। मोहम्मद एहसन इरफान,
अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं अब्दुल रज़ाक सल्फी साहब से कि वो अपनी सीट पर तशरीफ ले जाएं। अब सेकंड पोजीशन वाले, दोयम पोजीशन वाले चंद बच्चे, उनको मैं स्टेज पर बुलाऊंगा और बच्चों जल्दी से उठ के आपने भागते हुए स्टेज की तरफ आना है। अब मैं दावत देता हूं इनामात तकसीम करने के लिए इसरारुल हक साहब वो स्टेज पर आए और बच्चों में इनामात तकसीम करें। मुअज़्ज़म साजिद, अबू सुफियान, मोहम्मद अजान, सुभान खलील, सुभान खलील, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसरारुल हक साहब अपनी सीट पर तशरीफ ले जाएं। अब चंद बच्चे रह गए हैं जो कि थर्ड पोजीशन पे हैं, उनके लिए उनको इनामात देने के लिए मैं दावत देता हूं इस अदारा के उस्ताद मोहम्मद अमजद साहब, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों को इनामात तकसीम करें। फहद अकबर, मोहम्मद बिलाल असगर, हुज़ैफा मुदस्सर, सजावल शाहिद, शर्जील शाहिद, दानियाल फैसल, फजल अब्बास, अली रजा फयाज, सुलमान इरफान। लगता है सभी छुट्टी पे हैं, किसी ने इनाम नहीं लेना। उधर 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 अब मैं गुजारिश करता हूं कि मोहम्मद अमजद साहब अपनी सीट पर तशरीफ ले जाएं। अब एक इनाम बचा है और वो हमारे हाफिज साहब का है। उसके लिए मैं दावत देता हूं मोहम्मद रिजवान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब को, अब्दुल रहमान जमील को, उनका जो इनाम है उन्हें उन इनाम से नवाजें। अब्दुल रहमान जमील, ये जी हमारे हाफिज साहब हैं। इन्होंने माशाल्लाह इसी रमज़ानुल मुबारक में अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये इनके हिफ्ज़ मुकम्मल करने पे इन्हें इनाम दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद रिजवान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी सीट पर तशरीफ ले जाएं। अब मैं चंद अल्फाज सिर्फ आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद आसिफ नज़ीर साहब की तकरीर है।
अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया में बच्चियों की तर्जमा तफसीर भी पढ़ाई जा रही है और उसके अलावा तजवीदुल कुरान, फहमुल हदीस, नाज़रातुल कुरान, तर्जमा तफसीर। ये बताने का आपको मकसद ये है कि अगर किसी को नहीं पता तो उनके इल्म में हो कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, ताकि अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें तो वो भेज सकते हैं। फिर से एक छोटा सा शेर, यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।